हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप एयरफोर्स या नेवी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम एक न्यू एनालिसिस करेंगे और आपको एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जो कि शायद आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा, और उस फैक्ट की वजह से कट ऑफ जो है आपकी काफ़ी डिक्रीज हो सकती है। जो जाने वाली थी उससे काफ़ी डिक्रीज हो सकती है अगर वो फैक्ट काम करता है तो, ठीक है। तो आज हम आपको वो फैक्ट भी बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आज बिल्कुल एकदम न्यू एनालिसिस करेंगे और वो देख लेना भाई 99% सही रहने वाला है, ओके। इसके अलावा हम जो है इस पर बात करेंगे कि हमारी PSL डिले है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि 48 घंटे अब बचे हैं लगभग PSL आने में, तो इनमें कोई न्यू अपडेट आ सकती है या नहीं PSL के रिगार्डिंग, ओके। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि PSL लेट होगी, तो ये लेट होगी ऐसे, ये सब जो है अफवाह उड़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना। इसके अलावा आपके रैंक्स भी बताएंगे कि आपके रैंक्स जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या रह सकती है, ओके। आपके रैंक्स पे भी बात करने वाले हैं, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और हाँ भाई, स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है स्किप करने से आप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं PSL डिले कि PSL डिले हो सकती है या नहीं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी PSL डिले नहीं होगी कहीं से कहीं तक। आपकी जो PSL है वो एकदम ऑन टाइम ही आएगी 30 अप्रैल को, ओके। 1-2 घंटे जो डिले हो जाती है कभी कभी, जैसे पिछली बार जो है रात में आई थी 1-1:30 बजे के टाइम, ठीक है। तो रात के 12 बजे के बाद में जो है डेट चेंज हो जाती है, तो उस टाइम जो है 31 अक्टूबर को आती है। इससे पिछले वाले इंटेक की जो फर्स्ट इंटेक होता है उसकी PSL जो है 31 अक्टूबर को आती है, ओके। लेकिन पिछली बार जो है रात के 1-1:30 बजे के आसपास आई थी, तो उस टाइम जो है 1 अक्टूबर लग जाता है। बट भाई ये थोड़ी बहुत डिले हो सकती है 1-8 घंटे, ओके। बट इससे ज़्यादा आपकी PSL डिले नहीं होगी। PSL आपकी 30 अप्रैल को ही आएगी। अब इसका प्रूफ ये है क्योंकि जो पिछली वाली आपकी PSL है फर्स्ट इंटेक वाली, ओके, आप उस PSL को अब देखना, उस पर जो है PSL की जो वैलिडिटी है वो है आपकी 30 अप्रैल 2020, और वो वैलिडिटी जो है 30 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो रही है। तो आपकी PSL जो है 30 अप्रैल 2020 को नई PSL जारी हो जाती है और उसकी वैलिडिटी जो है 31 अक्टूबर तक रहती है, ओके। तो मेन बात ये है कि इसकी वैलिडिटी जो है 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी और इसीलिए PSL जो है 30 अप्रैल को ही अपलोड होगी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई डिले नहीं है, ओके। और बाकी कॉल वॉल तो मैंने बहुत ज़्यादा की थी CSV को, पिछली वीडियो में आपको प्रूफ भी सब दिखा दिया था सब कुछ, ठीक है। बट जो है कॉल कहीं पिक ही नहीं हुई। मेरे कई दोस्तों ने भी की, बट जो है कॉल कहीं से कहीं तक पिक ही नहीं हो रही थी। कितनी भी बार आप करो कॉल पिक नहीं हो रही थी। अब जिसकी होगी उसकी मुझे पता नहीं कैसे होगी, बट हाँ मेरी कॉल पिक नहीं हुई, ओके। अब चलिए, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया कि आपकी PSL कहीं से कहीं तक डिले नहीं होगी, ओके। अब देखिए, जो ये फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। फैक्ट आपका ये है कि इस बार आपको पता होगा ये कोविड-19 भाई कितना चल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से देखिए एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। अगर वो आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड नहीं होता तो अब तक आपके फेज़ सेकंड चल रहे होते, स्टार्ट हो जाते, क्योंकि पिछले इंटेक के जो मतलब आपके जो फेज़ सेकंड थे फर्स्ट इंटेक के, पिछले वाले फर्स्ट इंटेक के, तो वो जो है आपके 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, ओके। तो इस बार भी आपके जो फेज़ सेकंड है वो स्टार्ट हो चुके होते या होने वाले होते, बट ये कोविड-19 की वजह से सब डिले हो चुका है, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है, अगले इंटेक का। और बाकी आपको पता है कि वैकेंसी भी नहीं आने वाली है, ये भी सुनने में आ रहा है, मतलब एयरफोर्स में नहीं, बाकी अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बार जितने बंदे उनके पास में मेडिकली फिट हैं, ओके, उनमें से कुछ को छोड़कर हो सकता है वो सभी को ज्वाइनिंग दे दें, हो सकता है, बट कन्फर्म नहीं है, ठीक है। हो सकता है ऐसा, बट ये नहीं कि कन्फर्म हो जाए ऐसा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हो सकता है, ओके। ये मतलब आपको भी पता होगा भाई इस बार जो है ये कितना चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है ज्वाइनिंग भी पोस्टपोन्ड हो जाए। तो ये बस एक अनुमान है हमारा कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत फ़ायदा हो जाएगा आप सबको जिनके मार्क्स कम है, ठीक है। बट ऐसा कुछ पता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये 30 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस कट ऑफ पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की कट ऑफ की। अब देखिए, आपको पता होगा एक्स ग्रुप में जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे फेज़ सेकंड के लिए वो थे 10,992, ओके। 10,992 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे फेज़ सेकंड के लिए, और ये लास्ट वाले 992 को हम एब्सेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये अपना अपना ओपिनियन है एब्सेंट मानने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 992 को जो है एब्सेंट मान लेते हैं लास्ट के 992 को, ठीक है।
तो हमारे पास अब जो अपीयर मतलब जो भी फेस सेकंड के लिए अपीयर हुए थे वो कैंडिडेट्स हैं 10,000। ओके, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ पहले मैं यहाँ पे, इसके बाद में वाई की बात करेंगे। देखिए 10,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि फेस सेकंड में अपीयर हुए थे, और बाकी आपको मालूम होगा भाई फेस सेकंड के हालचाल इस बार क्या थे, ठीक है, कितना टफ हुआ था। तो जो फेस सेकंड का आपका सिलेक्शन रेशियो था भाई वो आपका 40% से भी कम था अगर आप ध्यान से लगाएंगे तो। बट हम यहाँ पे 40% ही लेके चलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 40% ही लेके चलते हैं, क्योंकि एक दो ऐसे हैं मतलब जहाँ पे जो है सिलेक्शन रेशियो पुराना वाला ही रहा था। जैसे पुराना जो रहता था आपका 50% के आसपास, जैसे आपका ASC चेन्नई और एक आध ASC आपका कोई और होगा, तो वहाँ पे जो है आपका फेस सेकंड का जो सिलेक्शन रेशियो था वो पिछले इनटेक वाला ही रहा था 50%, ठीक है। बट इस बार जो है आपका सिलेक्शन रेशियो 40% से भी कम रहा था। तो देखिए इस हिसाब से हम 40% ही लेके चलते हैं आपका फेस सेकंड का सिलेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो फेस सेकंड में पास हुए हैं एक्स ग्रुप में वो हैं आपके 4,000। ओके, और आपके जो फेल हुए हैं वो हैं आपके 6,000। ओके, 4,000 आपके पास हुए हैं और 6,000 आपके फेस सेकंड से आउट हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारे ये 4,000 कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए हैं, ठीक है, ये मेडिकल के लिए गए थे। फेल वालों की तो जर्नी ख़त्म है यहीं पे, बाकी जो पास थे वो हमारे मेडिकल देने गए थे। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, इसके मत करना, हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दें, ठीक है। तो ये 4,000 जो है हमारे मेडिकल देने गए थे। ओके, अब ये जो है अपीयर होती मेडिकल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये है ध्यान देने वाली कि हमारा जो PSL बनती है उसमें अनफिट का भी नाम आता है, अब्सेंट का भी नाम आता है, और बाकी जो फिट होते हैं उनका तो आता ही आता है। लेकिन जो भी बंदा कट ऑफ के क्लियर कर लेता है उसका नाम PSL में आता है, चाहे वो अनफिट हो या अब्सेंट हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेडिकल को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेडिकल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल में कितने भी अनफिट हो या अब्सेंट हो उनका सबका नाम PSL में आना ही आना है अगर वो कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेडिकल को काउंट नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे थोड़ा मतलब पिछले के आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि देखो यार हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। किसी को भी गाली देना सही नहीं है, हर किसी का ओपिनियन किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अपने अपने ओपिनियन के आधार पे बताते हैं सभी लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि 4,000 हमारे जो है उसके लिए मेडिकल के लिए अपीयर हुए थे। ओके, और PSL जो है हमारी अप्रॉक्स 3900 के आसपास बनती है एक्स ग्रुप की, अप्रॉक्स 3900 के आसपास बनती है हमारी एक्स ग्रुप वाली। ओके, PSL जो है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, रैंक मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो को, ठीक है। आपको रैंक भी बताऊंगा आपकी रैंक क्या रह सकती है, ठीक है। तो वीडियो को इसको मत करना, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब हमारी जो PSL है वो अप्रॉक्स 3900 की बनती है। ओके, 3900 या 4,000 के आसपास हमारी PSL जो है बनती है। उस हिसाब से अगर हम एक्स ग्रुप की कट ऑफ की बात करें इनटेक 2020 की, तो हमारी जो एक्स ग्रुप की जो है PSL कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम 29.75 रह सकती है, ठीक है। मिनिमम 29.75, इससे जहाँ तक मुझे लगता है 29.75 से कट ऑफ नीचे नहीं जाने वाली है अकॉर्डिंग टू मी, कि 29.75 से नीचे वालों का सिलेक्शन हो सकता है भाई ना हो, आप अगले इनटेक की तैयारी करो। बट देखिए ये भी यार एक अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है, एक अपना ओपिनियन है। बट हाँ मुझे लगता है कि आपकी कट ऑफ जो है 29.75 से नीचे नहीं जाने वाली है एक्स ग्रुप की। और अगर बात करें मैक्सिमम की तो आपकी कट ऑफ जो है 31.50 से ऊपर भी नहीं जाने वाली है PSL एक्स ग्रुप की। ध्यान से देखना भाई, 29.75 या 31.50 भी रह सकती है, ठीक है, और इसके बीच में भी रह सकती है आपकी एक्स ग्रुप की PSL। बाकी 30 अप्रैल को आपको पता ही लग जाएगा कि आपका जो है क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स ग्रुप का हमने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, और उस आधार पे मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है हमारी वो 29.75 से 31.50 के बीच में रह सकती है एक्स ग्रुप की। ओके, PSL कट ऑफ, ठीक है। और हाँ, रैंक्स की बात हम अभी करने वाले हैं, बस वीडियो को देखते रहिए। रैंक्स की भी हम आपको बताएंगे एक्स वाई दोनों में कि आपके रैंक्स क्या होगी और आपकी ज्वाइनिंग होनी है या नहीं होनी है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए अब हमने एक्स का पूरा फुल एनालिसिस कर लिया है, अब हम बाई की बात करने वाले हैं। देखिए बाई में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे फेस सेकंड के लिए वो थे 7637 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे आपके फेस सेकंड के लिए। ओके, 7637, ठीक है। अब इसमें जो है लास्ट वाले जो है 637 इनको हम अब्सेंट मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट ना भाई, ठीक है, इनको 637 को हम अब्सेंट मान लेते हैं फेस सेकंड में। ओके, तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो फेस सेकंड के लिए अपीयर हुए थे वो बचे हमारे 7,000, बाई ग्रुप की बात हो रही है अब, ठीक है। तो हमारे 7,000 कैंडिडेट्स ऐसे बचे हैं जो फेस सेकंड देने गए थे, ठीक है। और बाकी फेस सेकंड का तो भाई वही सेम रेशियो 40% वाला, ठीक है।
तो इसमें भी जो है आपका सिलेक्शन रेशियो वही सेम रहा था 40%। ओके, बट आप कुछ एएससी ऐसे थे जिन पे पिछली बार की तरह आपका रेशियो रहा था 50। एक या दो एएससी हैं ऐसे, एक एएससी मुझे पता है एएससी 8 है, और आपका एक कोई और सा एएससी था जहाँ पे जो है सिलेक्शन रेशियो पुराना वाला ही रहा था। और बाकी भाई कई एएससी आपके ऐसे थे जहाँ पे 40% से भी कम जो है मेडिकल के लिए भेजे गए थे। ठीक है, 40% से भी कम। तो हम यहाँ पे सब लगा के 40% लेके चल रहे हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन रेशियो 40% ही है। ठीक है, आपका जो है, तो अगर इस आधार पे हम बात करें तो हमारे जो फेज सेकंड में पास हुए हैं बाई ग्रुप में वो हैं हमारे 2800, और जो हमारे फेज सेकंड क्लियर नहीं कर पाए हैं वो हैं हमारे 4200। ओके, तो 4200 की जर्नी यहीं पे ख़त्म, और बाकी अब ये 2800 लोग जो हैं ये मेडिकल के देने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये मेडिकल इनका हुआ था। ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे ये अपियर हुए थे 2800 कैंडिडेट्स जो है मेडिकल में, बाई ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2800 जो है मेडिकल देने गए थे। अब देखिए वही बात यहाँ पे भी है, मेडिकल में चाहे आप अनफिट हैं या एब्सेंट हैं, ठीक है, और अगर आपके मार्क्स जो है पीएसएल की कट ऑफ की रेंज में आते हैं तो आपका नाम भी पीएसएल में आएगा। आप मेडिकली अनफिट हैं या एब्सेंट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है बस आपके मार्क्स जो है कट ऑफ के रेंज में फंसने चाहिए। ठीक है, बाकी यार थोड़ा सॉरी आवाज़ के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें बाई ग्रुप की जो पीएसएल है, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया कि 2800 आपके जो है फेज सेकंड क्लियर किए थे, और 2800 लोग ही आपका मेडिकल देने गए थे बाई ग्रुप में। ओके, 2800 कैंडिडेट्स। ठीक है, और आपकी बाई ग्रुप की जो पीएसएल है वो अप्रॉक्स 2000 बनती है, क्योंकि बाई ग्रुप में जो है ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर किए जाते हैं पीएसएल में। ठीक है, बाई में ज़्यादा बाहर होते हैं एक्स के मुकाबले, क्योंकि एक्स में जो है कम बाहर होते हैं। ठीक है, तो बाई की जो पीएसएल है वो अप्रॉक्स 2000 के आसपास बनती है बाई ग्रुप की पीएसएल। और अगर उस हिसाब से हम देखें, देखिए सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। आपके जो है 2800 पास हुए हैं और ये मेडिकल देने गए हैं, और मेडिकल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेडिकल में कोई भी पास हो या फेल हो या अनफिट जो भी है उसका नाम पीएसएल में आता है अगर वो कट ऑफ को क्लियर करता है तो। ठीक है, और पीएसएल हमारी बाई ग्रुप की आपको पता है अप्रॉक्स 2000 के आसपास बनती है। और अगर हम इसी के आधार पे बात करें कट ऑफ की, पीएसएल कट ऑफ फॉर बाई ग्रुप, तो आपकी कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू मी 34.50 मिनिमम रह सकती है, और 35 जो है आपकी मैक्सिमम। ओके, 34.50 या 35 इनमें से भी रह सकती है। ठीक है, और हो सकता है इनके बीच में रहे, तो बीच में एक ही डिजिट है 34.75। ओके, तो हो सकता है कट ऑफ आपकी इन 3 डिजिट में ही रहेगी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी जो है 0.25 जो है ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, बाकी कट ऑफ बाई ग्रुप की तो भाई फिलहाल मुझे लगता है यही रहने वाली है। ओके, क्योंकि एक्स का तो भाई यार देखो कभी साली जो है 4 नंबर 3 नंबर इस टाइप से बढ़ जाती है, और कभी जो है 1.75 ऐसे बढ़ती है। ठीक है, बट बाई का अपना सीधा फंडा है, बाई की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 34.50 से 35 के बीच में आपकी रह सकती है। ठीक है, या इन दोनों डिजिट में भी रह सकती है आपकी बाई ग्रुप की पीएसएल कट ऑफ। ओके, तो देखिए अब सब कुछ आपके सामने पूरा एनालिसिस। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया है, तो अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू मी आपकी कट ऑफ इतनी रह सकती है 34.50 या 35, या हो सकता है इनके बीच में 34.75। ओके, अब देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, जैसे अब मान लो कट ऑफ जाती है मान लो बाई ग्रुप की 34.50, ठीक है, और आपके मार्क्स भी हैं 34.50, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी है भाई कहीं से कहीं तक। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी है, क्योंकि एनरोलमेंट में भी जो है कट ऑफ बढ़ती है। उसके ऊपर मैं आपको अब अलग सेपरेट वीडियो ले आऊँगा एनरोलमेंट लिस्ट के ऊपर कि उसमें कट ऑफ कितनी बढ़ जाती है हर बार। ठीक है, बट उसमें भी कट ऑफ बढ़ती है, उसमें भी कैंडिडेट्स जो हैं बाहर होते हैं। ठीक है, अब देखिए पीएसएल जो कट ऑफ है उसके ऊपर हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया है, और अब हम बात करते हैं रैंक्स कि आपकी रैंक्स जो है क्या हो सकती हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है तो चलिए आप आपकी रैंक्स बताते हैं। देखिए रैंक्स जो है, देखिए रैंक जो है एक्स ग्रुप में एक कैंडिडेट था जिसके जो है 3.5 नंबर ज़्यादा थे। ओके, एक्स ग्रुप में कट ऑफ से। ओके, तो उसकी जो उस टाइम जो पीएसएल बनी थी अप्रॉक्स 3900, अप्रॉक्स नहीं पूरी 3900 की ही बनी थी, और उसकी जो रैंक है वो 3000 के आसपास थी। ओके, तो जिसके भी मार्क्स 3.5 ज़्यादा हैं कट ऑफ से एक्स ग्रुप में, वो उसकी जो मतलब रैंक है वो अराउंड 3000 रहेगी। अगर कट ऑफ आपकी जो है कट ऑफ नहीं सॉरी अगर आपकी जो पीएसएल है वो 3900 के आसपास बनती है तो। ओके, अगर 3900 के आसपास बनती है तो आपकी रैंक जो है 3000 के आसपास रहेगी, अगर आपके मार्क्स 3.5 ज़्यादा है कट ऑफ से। ओके, तो इसी आधार पे आप जो है अपना अनुमान लगा सकते हैं, जिनके मार्क्स 3 ज़्यादा हैं उनकी और ऊपर पहुंच जाएगी 3000 से। ठीक है, और जिनके मार्क्स मान लो कट ऑफ से आप मान के चलो 2-2.5 नंबर ज़्यादा हैं तो उनकी और आपकी चली जाएगी 3500 के 3400 के आसपास। ठीक है, और जिनके मार्क्स 5-6 नंबर ज़्यादा हैं उनकी जो है 3000 से काफ़ी नीचे आ जाएगी। ओके,
एक्स ग्रुप में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना अनुमान लगा सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपकी जो है रैंक कितनी रह सकती है। आपको मैंने एक आइडिया बता दिया है, उस आधार पे आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि कितनी रहेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर बाई ग्रुप की रैंक की, तो बाई ग्रुप में एक कैंडिडेट था जिसके 2.5 नंबर ज़्यादा थे, ओके। और PSL बनी थी अप्रॉक्स 2000 के आसपास, और उसकी जो रैंक थी वो अराउंड 1600 थी, ओके, 2.5 नंबर ज़्यादा होने पे। तो जिस कैंडिडेट का भी बाई ग्रुप में 2.5 नंबर ज़्यादा है और अगर PSL जो है 2000 के आसपास बनती है, तो उसकी रैंक जो है 1600 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है, बाई ग्रुप में। अब जिसके 2 नंबर ज़्यादा है या 2.25 ज़्यादा है, उसकी जो है 1600 से और ज़्यादा आगे निकल जाएगी, ठीक है, 1600 से और नीचे पहुंच जाएगी, जैसे 16.5-17 के आसपास, ठीक है। और जिसके नंबर 3 नंबर ज़्यादा है, तो उसकी जो है 1600 से आपकी जो है काफ़ी नीचे आ जाएगी, मतलब ऊपर पहुंच जाएगी, जैसे 1600 से ऊपर 1500-1400 इसके आसपास, ठीक है। तो बाई ग्रुप में जिसके 2.5 नंबर ज़्यादा है उसकी रैंक जो है 1600 के आसपास रहनी है अगर आपकी PSL 2000 की बनती है तो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या रहेगी। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। भाई देखिए यार, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो बस आपसे यार इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और जो है अगर आपका कोई भी डाउट छूट गया हो मुझसे तो आप कमेंट करें, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अपने मार्क्स वगैरह भी कमेंट कर दें अगर आप चाहें तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप एयरफोर्स या नेवी किसी की भी स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।